ऐसे रास्ते पे लोगों को फेंट होता देखकर चौंकना बंद कर दीजिए, क्योंकि अब ये बहुत ही कॉमनली देखने को मिल सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट, जिसके हिसाब से जल्द ही इंडिया में ऐसे हीट वेव्स आएंगे जो कि ह्यूमन सर्वाइवल की लिमिट से भी ज्यादा हो सकते हैं। एंड ऑब्वियसली ये एक सीरियस क्लाइमेट क्राइसिस है जो कि अब हमारी लाइफ को डायरेक्टली थ्रेट कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि लैंसेट जर्नल की रिपोर्ट्स के हिसाब से पिछले 20 सालों में हीट वेव्स की वजह से 66% डेथ्स बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से हीट स्ट्रोक्स, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स और हीट एग्जॉशन जैसी प्रॉब्लम्स अब फ्रीक्वेंट हो गई हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि दिल्ली जैसे शहरों में पिछले कुछ सालों में टेम्परेचर 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से 49 डिग्रीज एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें ह्यूमन बॉडी के सेल्स अफेक्ट होना स्टार्ट हो सकते हैं। और अगर ये टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए तो हमारे सेल्स इरिवर्सिबल लेवल्स तक खराब भी हो सकते हैं। और वर्ल्ड बैंक के क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज नाम के इस रिपोर्ट के हिसाब से कमिंग समर्स में हीट वेव्स और भी ज्यादा गर्म, और भी ज्यादा फ्रीक्वेंट और पहले से भी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग बन जाएंगे। और ये ह्यूमंस और एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए तो खराब है ही, साथ ही ये कंट्री की इनकम यानी कि जीडीपी और इंडिया में रहने वाले बहुत सारे लोगों के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हमारे यहाँ रफली 380 मिलियन लोग हीट एक्सपोज्ड लेबर हैं जो फिजिकल लेबर करते हैं। एंड ऑब्वियसली हीट वेव्स के दौरान ये फंक्शन नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से जॉब लॉसेस भी होंगी और लेबर प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। और अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम सिर्फ इतनी ही है तो लेट मी जस्ट टेल यू, इंडिया के करंट इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से हम बड़ा फूड क्राइसिस भी फेस कर सकते हैं, जिसमें अराउंड $13 बिलियन वर्थ फूड हीट की वजह से वेस्ट हो जाएगा। यानी अब हमारे एक्शंस की वजह से सॉइल, एयर, वाटर, एनिमल्स, हमारा हेल्थ और अब हमारी इकोनॉमी भी बुरी तरह से इफेक्ट हो रही है। और ये सब कुछ होने का रीजन हम ह्यूमंस ही हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। एंड ऑनेस्टली एनवायरमेंट क्राइसिस को अवॉइड करने का समय तो डेकेड्स पहले था, क्योंकि अब हम क्लाइमेट चेंज को फेस कर रहे हैं और बस प्रॉब्लम्स को कम से कम करने की कोशिश कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइम कुछ भी करने या खरीदने से पहले जरूर सोचें कि इसका एनवायरनमेंट पे क्या असर होगा, क्योंकि अर्थ इज आवर ओनली होम। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट वीक। हम ऐसे ही एनवायरनमेंट अवेयरनेस पे फिल्म्स बनाते हैं, तो अगर आप एनवायरनमेंट को लेकर थोड़ा सा भी सीरियस हैं और उसे सेव करना चाहते हैं तो आप इको फ्रीक्स नाम के फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जो एनवायरनमेंट के बेटरमेंट के लिए कुछ कर रहे हो। तो अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं या आप खुद कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप इस ग्रुप में जाके पोस्ट कर सकते हैं, सो दैट और लोगों को इसके बारे में पता चले। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू एंड टेक केयर।